पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत को देखते हुए कहा जा सकता है कि यहाँ गैर संजीदा और नापुख्ता सोच के हामिल अफराद का कब्जा है। जो लोग तवील अरसे तक पार्टी के साथ रहे और उनमें किसी भी मुश्किल वक्त में पार्टी की क़यादत करने की सलाहियत मौजूद थी, वो अलग हो चुके हैं। अलग होने वालों की अक्सरियत ने अहम ओहदों पर जिम्मेदारियां निभाई हैं। इस वक्त मां सवाए चंद एक के अक्सर जज्बाती बयानात और गैर संजीदा सोच के हामिल अफराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चला रहे हैं। यही वजह है कि मुख्तलिफ मामलात में PTI के फैसले जमीनी हकायक और जरूरत के बरक्स होते हैं। पार्टी अंदरूनी तौर पर भी मुश्किलात का शिकार है। संजीदा क़यादत या तो अलग हो चुकी या फिर खामोश है और वो इस तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहती। ना तो वो सियासी क़यादत से बातचीत करते हुए किसी हतमी नतीजे की तरफ जाने की सलाहियत रखते हैं और ना ही मुल्क के सियासी मंजरनामे और हकायक को समझते हुए फैसले करने की अहलियत रखते हैं। इसमें तो शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सियासत में एक बड़ी जमात के तौर पर उभरी, जिसने अवाम को तब्दीली का नारा दिया और पुरानी सियासी जमातों के खिलाफ एक मुतबादिल फराहम किया। लेकिन आज PTI को न सिर्फ बैरूनी बल्कि अंदरूनी मसाइल का भी सामना है और जो इसकी सियासी साख और मुस्तकबिल के लिए संगीन चैलेंज बन चुका है। PTI के लिए सबसे बड़ा बैरूनी चैलेंज इसकी हुकूमत का इख्तिताम और नए सियासी इत्तेहादों का सामने आना है। गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान PTI ने अवाम से किए गए कई वादे पूरे न किए, जिसकी वजह से उसे अवामी सतह पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। महंगाई, बेरोजगारी और मैशत की बदहाली ने अवाम में मायूसी फैलाई, जिसका फायदा उठाते हुए दीगर जमातों ने PTI को तनकीद का निशाना बनाया। मौजूदा हुकूमत और PTI के दरमियान कानूनी जंग और केसों की तादाद में इजाफा हो चुका है। PTI के रहनुमाओं पर लगाए गए इल्जामात और गिरफ्तारियों ने न सिर्फ पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाया बल्कि इसके हामियों को भी मायूस किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत पर कई बार तनकीद हुई है कि वो नीचे की सतह पर पार्टी को मुनज़्ज़म करने में नाकाम रही है। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब जैसे अहम सूबों में पार्टी के अंदरूनी सियासत और ओहदों की तकसीम पर इख्तिलाफात सामने आए हैं। इमरान खान की क़यादत पर भी पार्टी के अंदर से सवालात उठाए जा रहे हैं। जहाँ इमरान खान को अवामी सतह पर पज़ीराई हासिल है, वहीं पार्टी के अंदर कुछ अफराद इन्हें हर मामले पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने के लिए तनकीद का निशाना बनाते हैं। PTI के लिए जरूरी है कि वो अपनी अंदरूनी सफ़ों को दुरुस्त करे और तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाए। अगर पार्टी अपने अंदरूनी इख्तिलाफात को खत्म करने और एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म पर जमा होने में कामयाब हो जाए तो वह बैरूनी दबाव का बेहतर मुकाबला कर सकती है। अवामी एतमाद की बहाली भी वक्त की अहम जरूरत है। PTI को अपनी पॉलिसियों में शफायत और अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। मजीद बराए इमरान खान को सियासी हिकमत अमली में लचक दिखाते हुए दीगर जमातों के साथ ताउन और मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने होंगे। तहरीक इंसाफ की बका और मुस्तकबिल का दारोमदार इस बात पर है कि वो कैसे अपने अंदरूनी मसाइल को हल करती है, वरना मौजूदा सूरत हाल PTI के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का एक अहम पहलू इमरान खान की शख्सियत के इर्द गिर्द घूमता है। इनके बगैर पार्टी की सियासी बका के बारे में सवालात उठाए जाते हैं, लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या PTI इमरान खान के बाद भी अपनी जगह बरकरार रख सकेगी, और अगर इमरान खान की जगह कोई दूसरा ले ले तो वो कौन हो सकता है। फिलहाल PTI के अंदर कोई वाज़ेह मुतबादिल सामने नहीं आया जो इमरान खान की तरह अवामी सतह पर मकबूल हो या पार्टी की मुकम्मल क़यादत संभाल सके। इमरान खान के गिर्द पार्टी की सियासत इस कदर मरकूज है कि इनके बगैर PTI की क़यादत का तसव्वुर मुश्किल लगता है। शाह महमूद कुरैशी पार्टी के सीनियर रहनुमा और तजर्बाकार सियासतदान है, लेकिन इन्हें इमरान खान जैसी अवामी हमायत का हामिल कायद नहीं समझा जाता। PTI का एक अहम मसला यही है कि वो एक शख्स के गिर्द ज्यादा मरकूज है और इसके अंदर क़यादत की तरबियत और मुतबादिल लीडरशिप का फुकदान है। इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल इन्हिसार पार्टी के लिए मुस्तकबिल में मुश्किलात पैदा कर सकता है, क्योंकि किसी भी पार्टी को एक मजबूत तंजीमी ढांचे और क़यादत के मुतबादिल तैयार रखने की जरूरत होती है। सियासी जमातों को देर पा बनने के लिए जरूरी है कि वो सिर्फ एक शख्सियत पर इन्हिसार ना करें बल्कि क़यादत की तरबियत का निज़ाम बनाएं, ताकि वक्त आने पर मुतबादिल लीडरशिप सामने आ सके। PTI को मुस्तकबिल के चैलेंजेस का सामना करने के लिए जरूरी है कि वो अपनी तंजीमी ढांचे को मजबूत करे और पार्टी के अंदरूनी डायलॉग और तरबियत को फरोग दे। पार्टी की कामयाबी और बका के लिए जरूरी है कि मजीद काबिल और अवामी मकबूलियत के हामिल रहनुमा भी सामने आए। अगर पार्टी नए लीडर्स को तैयार करने पर तवज्जो दे तो एक मजबूत क़यादत सामने आने के बाद मुल्क की सियासत में अपनी जगह बरकरार रख सकती है। PTI को इमरान खान का मुतबादिल तलाश करने या कम अज कम क़यादत में तनाव लाने के लिए संजीदा इक़दाम करने होंगे। एक मजबूत और मुस्तकिल सियासी जमात वही होती है जिसके पास क़यादत के मुतबादिल मौजूद हो, ताकि एक शख्सियत पर इन्हिसार कम हो और जमात का मुस्तकबिल महफूज हो। आखिर में फरहत अब्बास शाह का कलाम, आ किसी रोज किसी दुख पर इकट्ठे रोएं, जिस तरह मर्ग जवां पे देहातों में। बूढ़ियां रोते हुए बैन क्या करती हैं, जिस तरह सियाह पोश परिंदे के कहीं गिरने पे। डार के डार जमीनों पे उतर आते हैं, चीखते शोर मचाते हुए कर लाते हुए। अपने महरूम रवैयों की अलमनाकी पर अपनी तन्हाई के वीरानों में छुप कर रोना। अजनबियत के घटाटो बयाबानों में, शहर से दूर सियाह गारों में छुप कर रोना। एक नए दुख के इजाफे के सिवा कुछ भी नहीं, अपनी ही जात के गुंजल में उलझ कर तन्हा। अपने गुमराह मुकासिद से वफा ठीक नहीं, काफिला छोड़ के सहरा में सदा ठीक नहीं। हम परिंदे हैं ना मकतूल
हवाएं फिर भी किसी रोज किसी दुख पर इकट्ठे रोएं।